नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज बात करने जा रहा हूँ स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कैसे बनाए। सबसे अच्छा और परफेक्ट रूल है, 10 नियम है। बहुत डिटेल में बताता हूँ। इसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक कर लीजिए, ताकि आप सबको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से शुरू करें और कैसे करें, तो कुछ ऐसे रूल हैं जो कि लिख करके लाया हूँ, जिसको कि आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप सबको अच्छा लगे तो ज़रूर बताना। इस वीडियो में बताऊंगा कि 10 ऐसे गोल्डन रूल जिनको फॉलो करके दुनिया के बड़े इन्वेस्टर ने भी करोड़ों कमाए हैं, लाखों कमाए हैं। ये गारंटी तो नहीं लेता कि आप करोड़ों कमा पाएंगे या लाखों कमाएंगे नहीं, लेकिन हाँ, आप ये है कि आप एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना सीख जाएंगे और आपके जो माइंड सेटअप होता है, जो एक तरीका होता है कि जब आपके पास कॉमन सी बात है, कोई शेयर आपने पहले से बाई कर रखा है और बाई करने के बाद आपको 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 रुपये का जो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट को देखने के बाद आप सबको लगता है कि मैं सेल कर दूं, मैं अभी फंस ना जाऊंगा, इसके पहले आप सेल कर दो ताकि कुछ प्रॉफिट मिल जाए। इस सबसे थोड़ा सा हट के काम करना है। शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसे उस पर ट्रस्ट करते हो, कंसिस्टेंसी रखते हो, कंपनी के बारे में अच्छे से कैसे जानते हो, ये सबसे मेन मायने रखता है। जो 10 नियम, जो 10 गोल्डन रूल बताने वाला हूँ इस वीडियो में, उसको पूरा देखिएगा वीडियो, तभी आपको पता चलेगा, जिनको फॉलो करके दुनिया के साथ बड़े इन्वेस्टर और करोड़पति बने हैं, करोड़ों कमाए हैं। और अगर आप बिगिनर हैं तो यह वीडियो आपकी इन्वेस्टिंग लाइफ बदल सकती है। वीडियो के एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जिसे फॉलो करके नॉर्मल सैलरी वाला आदमी भी लखपति, करोड़पति बन सकता है, या फिर 10,000, 20,000, 50,000 कमा सकता है। लखपति करोड़पति क्यों कह रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि अगर 15,000 रुपये महीने सैलरी पूरा 30 दिन करके कमाता हूँ, और अगर एक दिन में मुझे 1,000, 2,000 या 1,000 रुपये मिल जाता है, तो मेरे लिए लखपति और करोड़पति के बराबर है। ये मेरा कहना है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे फंडामेंटल्स में आपको बताने वाला हूँ कि वन बाय वन कि क्या नियम है, कैसे काम करना है। रूल नंबर 1, शेयर मार्केट गैम्बलिंग नहीं है। कोई ये जुआ का खेल नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि आज खरीदो, कल डबल हो जाएगा और बेच दो, लेकिन रियलिटी यह है, शेयर मार्केट किसी कंपनी में पार्टनरशिप लेने के नाम पर है। जो कि ये मत सोचो कि आपने आज शेयर बाई किया हो, कल आप सेल कर दो। जब आप स्टॉक बाई करते हो तो बीइंग अ पार्टनर आप वर्क कर रहे होते हो, तो आप सबको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। अगर कंपनी ग्रो करी तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा, नहीं करेगी तो माइनस होगा। सिंपल सा नियम है, कोई इसमें अदला बदली नहीं है। आप इसको जुआ के हिसाब से देखोगे, आप इसको ऐसे सोचोगे कि आज लिया, कल बढ़ जाए तो कल फिर फंस ही जाओगे। फिर इसमें बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, मेजरली इंक्लूडिंग मैं भी जब से स्टार्ट किया था तो उसमें मैं भी यही सोचता था कि आज मैंने स्टॉक बाई किया और कल गिर गया, माइनस में हो गया। गिर गया मतलब माइनस में हो गया। ऐसा सब आप सबके पास भी होता होगा, आप सबके साथ भी होता होगा, आप जानते हो अच्छे से, ठीक है। लेकिन उसकी वजह यही है, स्टॉक मार्केट किसी के कंट्रोल में है ही नहीं बेसिकली। वो चलता है बाइंग और सेल के पैटर्न पर, हाई डिमांड और सेल के पैटर्न्स पर चलता है कि कौन शेयर्स, कौन किस क्वांटिटी में बाई कर रहा है, सेल कर रहा है, उस पर उसके रेट्स बढ़ते घटते हैं। मार्केट में न्यूज़ क्या चल रहा है उसके ऊपर, डिटेल में डिस्कशन क्या चल रहा है उसके ऊपर में शेयर मार्केट के जो इक्विटी होते हैं, स्टॉक होते हैं, उनकी रीच कहते हैं। तो कोई ऐसा गैम्बलिंग का नियम नहीं है, कोई ऐसा जो है स्टॉक मार्केट कोई ऐसा जुआ नहीं है। तो आप इसको गैम्बलिंग और जुआ से हट के सोचिए कि एक पार्टनरशिप की तरह काम कर रहे हैं, वैसा सोचिए। रूल नंबर 2, कंपनी को समझो। कभी भी सिर्फ व्हाट्सएप या टेलीग्राम टिप पर स्टॉक मत खरीदो। हमेशा देखो रेवेन्यू, प्रॉफिट, डेबिट, प्रमोटर होल्डिंग, सेल्स ग्रोथ, फ्यूचर बिजनेस। ये सारे 4-5 चीज़ें जो मैंने आप सबको बताई, ये सब चीज़ें देखना बहुत ही ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि आज हमने स्टेटस देखा कि किसी ने लगा रखा है स्टॉक में स्क्रीनशॉट कि आज हमने 50,000 कमाए इस स्टॉक में। बहुत लोगों ने देखा 50,000 कमाया बंदा, ये खरीद लेते हैं, जब वो कमाया तो हम भी कमाया। ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे क्या उसकी स्ट्रेटजी थी, कितने दिन से उसने काम किया था उस पर, वो मेन मायने रखता है। तो कभी भी
स्टॉक को बाई करने से पहले, किसी भी कंपनी के शेयर को बाई करने से पहले उसकी कंपनी की रेवेन्यू देखो, प्रॉफिट देखो, डेबिट देखो कि कंपनी डेबिटेड है कि नहीं, रेवेन्यू कितना है, कितना प्रॉफिट है ईयरली, प्रमोटर होल्डिंग कितना परसेंट है, उसकी सेल्स ग्रोथ क्या है, फ्यूचर बिजनेस क्या है। सेल्स ग्रोथ होगा तो आपका भी ग्रोथ होगा, फ्यूचर बिजनेस प्लान होगा तो आपका भी होगा। तो आप ये मान कर चलो कि वो जो है कंपनी को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी कंपनी है जिनको आप जानते हो कि ये कंपनी अच्छी है, उसके स्टॉक नहीं मारे जाएंगे, आपको पता है कि आगे चलकर उसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं होने वाला। तो ये रूल नंबर 2 ये है कि कंपनी को, शेयर को जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम टिप पर स्टॉक देख करके बाइंग करते हैं वो हमेशा फंसते हैं। और उनका एग्जाम्पल होता है कि भाई आज हमने स्टॉक ख़रीदा और ये गिर गया। तो ये रूल नंबर 2 है जो कि आप सबको बढ़िया से ध्यान रखना है कि कंपनी के प्रॉफिट, बिजनेस के फंडामेंटल और उसमें क्या फ्यूचर ग्रोथ है, सेल ग्रोथ क्या है, प्रमोटर होल्डिंग क्या है, कितने % प्रमोटर ले रखे हैं, ये सारी चीज़ें देख करके आपको स्टॉक खरीदना है। रूल नंबर 3, कंपाउंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां वंडर कहा है, 8th वंडर कहा था। अगर कोई आदमी हर मंथ 10,000 इन्वेस्ट करे और एवरेज 15% रिटर्न मिले तो 20 से 25 साल में करोड़ के क्रॉप्स बन सकता है। इसलिए जल्दी शुरू करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप इस बात को ऐसे नहीं समझो, ऐसे है कि अगर आप हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो किसी स्टॉक में और वो कंपनी अच्छी है, रूल नंबर 2 फॉलो कर लिया आपने, तो रूल नंबर 3 में ये है कि 10,000 रुपये इन्वेस्ट आप उस कंपनी में करते हैं और अगले 20 से 25 साल के लिए करते हैं। ठीक है, हर कोई बैंक में पैसा रखता है, हर कोई चीज़ें जहाँ का तहाँ रखता है, लेकिन 20 से 25 साल के लिए इन्वेस्ट करिए। अगर वो 15% का भी रिटर्न देता है तो 20 से 25 साल में आप करोड़ रुपये पा सकते हैं। आप ऐसे बहुत सारी कंपनियों के शेयर हैं, आप जाकर फ़िल्टर लगा कर देख लीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या ये सही है। तो कंपाउंडिंग मेथड बहुत परफेक्ट है, उसको फॉलो करिए रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 4 क्या कहता है, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, कभी भी सारा पैसा एक स्टॉक में मत लगाओ। ठीक है, अगर एक कंपनी ख़राब परफॉर्म करे तो बाकी कंपनी लॉस कवर कर सकता है, ऐसा सोच करके शेयर को बाई करिए। रूल नंबर 4 लागू होता है रूल नंबर 2 और 3 पर। क्यों? क्योंकि 10,000 इन्वेस्टमेंट उसी में करना है, ना कि 10 लाख करना है। छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट करिए और अलग अलग स्टॉक के हिसाब से करिए। ठीक है, ये कहा गया है रूल नंबर 4 में। रूल नंबर 5 क्या कहता है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। रूल नंबर 3 को फॉलो करने के लिए रूल नंबर 5 है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा ट्रेडर नहीं, इन्वेस्टर बनाते हैं। 5 से 10 साल के पेशेंस ही रियल वेल्थ क्रिएट करते हैं। आप ये सोचो, जो कि मैंने रूल नंबर 1, 2, 3 इन सब में बताया, यही बताया कि आज खरीदो कल बेचो वाली कहानी में आप सबको कभी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं हो सकता है। आज खरीदो 5 साल में बेचो, ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, ऐसा फंडामेंटल अपनाना चाहिए जिससे आप सबको ये लगे कि हाँ प्रॉफिट हो रहा है। 5,000 2,000 तो 22 लाख कमा सकते हो, पर वो हमेशा लॉस में जाएगा। ठीक है, तो कंपनी को बढ़िया सेलेक्ट करो, ग्रोथ देखो, डाइवर्सिफिकेशन करो, स्टॉक पार्शियल इन्वेस्ट करो, अलग अलग कंपनी में करो और छोटे अमाउंट में करो और उसको 5 से 10 साल के लिए उसको प्लान में रखो, आप पैसा कमा सकते हैं। रूल नंबर 6 क्या है, मार्केट क्रैश से डरना नहीं। जो कंपनी, जो दुनिया में लोग हैं वो किसी की अनहोनी को नहीं टाल सकते। कभी भी लड़ाई हो सकती है, कभी भी बम ब्लास्ट होता है, कभी कुछ भी हो सकता है। मार्केट गिरेगा, बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर में कोरोना के टाइम में मार्केट पूरी तरीके से डीप मारा था, उसके बाद जो रिटर्न दिया है वो देखने लायक था। रूल नंबर 6 में जो बताया गया है वो कोरोना का एग्जाम्पल सबसे परफेक्ट है। मार्केट क्रैश से डरना नहीं है। जब मार्केट गिरता है तब अच्छी कंपनियां डिस्काउंट पर मिलती हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर क्रॉस क्रैश में बाइंग करते हैं। आप फिर से एक लाइन समझना, मार्केट क्रैश से डरना नहीं, जब मार्केट गिरता है तब अच्छी कंपनियां डिस्काउंट पर मिलती है। स्मार्ट इन्वेस्टर क्रैश में बाइंग करते हैं। समझ गए? जो कोविड के समय जो कंपनियों के शेयर बाई किया था, अगर मान लिया 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करा था, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ वो 20 होने में टाइम नहीं लगा होगा, 2 साल के अंदर।
जो वार के समय में इन्वेस्ट किए थे, जो गिरा था, उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने, तो उसमें भी समझ लीजिए आज के डेट में रिटर्न ठीक ठाक मिल गया होगा। ठीक है, तो रूल नंबर 6 कहता है मार्केट क्रैश से डरा नहीं जाता है, मार्केट जब गिरता है तो अच्छी कंपनियां डिस्काउंट में मिलती है। रूल नंबर 7 क्या कहता है, जो कि आपकी पर्सनल थिंकिंग, अंदर की बातों से इमोशन कंट्रोल करो। ग्रीड और फियर दोनों इन्वेस्टर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कब खरीदना है, कब होल्ड करना है, यह स्ट्रेटजी डिसाइड करेगी, इमोशन नहीं। ठीक है, आप इस चीज़ को ऐसे समझो, रूल नंबर 7 में इमोशन कंट्रोल करो। आज 2,000 रुपये मिल रहा है, अगर उसकी कंपनी के फंडामेंटल सही हैं तो वो जा करके आप सबको 20,000 भी दिला सकती है, 2 लाख भी दिला सकती है। लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, कंपनी की फंडामेंटल्स क्या है, क्या सेल ग्रोथ क्या है, उसकी कंपनी की बिजनेस प्लान क्या है, वो सब चीज़ देखते हुए आप जो है बाई और सेल करें। स्ट्रैटेजी डिसाइड करेगा, ना कि इमोशन। हम अपनी फीलिंग के साथ काम नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा रूल है, रूल नंबर 7। रूल नंबर 8 क्या कहता है, SIP स्ट्रेटजी। हर मंथ फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करो, मार्केट ऊपर हो या नीचे इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखो। यह स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म में एवरेज बाइंग प्राइस कम करती है। SIP स्ट्रेटजी सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। रूल नंबर 8 में यह है कि SIP की तरह इन्वेस्ट करो, एक ही साथ में अमाउंट में इन्वेस्ट मत करो। उससे क्या होगा कि अगर आज आपने किसी स्टॉक में बाई किया है और वो स्टॉक टॉप पर है, लेकिन आपने 5 शेयर खरीदे हैं, वही स्टॉक कल अगर आज 5 के बदले 50,000 खरीदे होते और कल 2% भी करता तो 2 लाख रुपए नुकसान होता। 5%, 5 स्टॉक खरीदे हैं, 5% खरीदे हैं, 5% गिरा है तो 50 पैसे का नुकसान होगा। तो रूल नंबर 8 ये कहता है SIP की तरह स्टार्ट करें, स्टार्टिंग। रूल नंबर 9 क्या कहता है, फाइनेंशियल न्यूज़ फॉलो करो। बजट, RBI पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, क्रूड ऑयल, डॉलर इंडेक्स, ये सब सारे मार्केट के शेयर मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं। हर इन्वेस्टर को बेसिक कंपनी समझना चाहिए, इकोनॉमी समझना चाहिए, बेसिक इकोनॉमी समझना चाहिए, और ये समझ गए तो रूल नंबर 9 आप सबको परफेक्ट बना सकता है। रूल नंबर 10 क्या कहता है, नेवर स्टॉप लर्निंग। मार्केट रोज़ बदलता है, इसलिए बुक्स पढ़ो, एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, रिजल्ट देखो, बिजनेस समझो। नॉलेज ही सबसे अच्छा बड़ा एसेट है। रूल नंबर 10 जो है वो आपके कैरियर को लेकर के कहा जाता है। कैरियर को लेकर इसलिए कहा जाता है कि आप आज शेयर मार्केट में सोचो मैं महारत हासिल कर लिया या मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर बन गया, तो ये कभी संभव नहीं है। आपको हर दिन कंपनी के बिहेवियर को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, न्यूज़ देखना पड़ेगा। उसके बिहाफ पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस कंपनी की स्ट्रेटजी क्या है और नॉलेज क्या है। एक बात आप ध्यान रखना, कोई भी कंपनी का नियम एक दिन में नहीं बनता, किसी भी कंपनी का नियम 2 दिन में नहीं बनता, वो लगता है सालों साल, और वो नियम बदलते चलते रहते हैं। इसलिए उस कंपनी के बिहेवियर के बारे में जानना ज़रूरी है। इसलिए कहा गया है रूल नंबर 10 में, नेवर स्टॉप लर्निंग। मार्केट रोज़ बदलता है, इसलिए बुक्स पढ़ो, एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, रिजल्ट देखो, बिजनेस समझो। नॉलेज सबसे बड़ा एसेट है। ये सारी चीज़ें आप सबको करनी है जो रूल नंबर 10 तक बताया गया। कुछ कंपनियां जैसे किस में शुरू करें ये देख सकते हैं, और पढ़ें किस में ये देख सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर, IT, फार्मा, FMCG, इन्वेस्टर, ये सेक्टर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि कभी भी ये सारी चीज़ों को नॉलेज के बिहाफ पर आप सबको अर्निंग दे सकती है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल होगी या लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट में बताइए कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। आप किस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या करते हैं या करते आए हैं। मैं उस कंपनी का कंप्लीट एनालिसिस लेकर आऊँगा। धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।